हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी इस वक्त मतलब इसी वक्त आप जब भी रीडिंग देखेंगे आप वही टाइम आपको कैलकुलेट करना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है। तो चलिए, हमने कर लिए कार्ड क्लींस और स्टार्ट करते हैं। जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड गाइड अस। मैं जानना चाहती हूँ जो भी पर्सन मेरे दर्शक ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में है, वो अभी इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेपरेशन मोड चल रहा है अभी आप दोनों में, बातें नहीं हो रही है, झगड़े हुए हैं, मनमुटाव, आर्गुमेंट्स, डिटैच करके रखा है, किसी ने ब्लॉक करके रखा है। कम्युनिकेशन तो पूरा जीरो चल रहा है। बट ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। इस पर्सन के एक्शन है टुवर्ड्स यू, इतना ही नहीं, इनकी तो ट्रेडिशनल मैरिज तक की थॉट जा रही है आपको लेके। अब देखेंगे। किसी ने तो चीट किया है भाई, यहाँ पे किसी ने चीटिंग की है। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि जैसे आप इनको छोड़ के गए हैं, बट ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई सो नहीं पा रहा है, हेल्थ इश्यू किसी के चल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज है, एंजाइटी है। देखिए, अगर ये हो सकता है या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है और इसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा सेपरेशन चल रहा है, बातें नहीं हो रही आप दोनों के साथ, या तो फिर ये हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इन्हीं लोगों में से कुछ ने ऐसा डेफिनेट किया है कि जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में ये सेपरेशन मोड चल रहा है। यहाँ पे किसी के साथ चीटिंग हुई है और ये आप लग रहे हैं कि आपके साथ जैसे इस पर्सन ने गलत किया है, या फिर किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, आपने इनके साथ चीटिंग की है। या तो आप कहीं और मैरिड है, नहीं तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप दोनों कहीं और मैरिड हो और आप दोनों में ये सेपरेशन मोड चल रहा है। डिटैच करके रखा है, कोई एक किसी से बात नहीं कर रहा है। बातें हो भी रही है तो इतने अच्छे से बातें नहीं हो रही, रूडली बातें हो रही है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई सिंगल मदर है, कोई विडो है, डिवोर्सी है, कोई ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं, नहीं तो या तो आप हो सकते हैं। बट ये पर्सन एक हैप्पीनेस, इनको पता है कि इनके रिलेशनशिप की या फिर इनके लाइफ के हैप्पीनेस टुवर्ड्स यू ही है। तो ये पर्सन बहुत सक्सेसफुली टुवर्ड्स यू आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको एक मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत हो। गाइस, अगर कोई नॉइज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर इट। यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? या तो आप कहीं और मैरिड है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, कहीं कुछ नहीं तो किसी के लिए हो सकती कि इनके फैमिली है रिस्पॉन्सिबल आप दोनों की रिलेशनशिप में ये जो मोड चल रहा है उसके लिए। और ये पर्सन लगातार कोशिश कर रहे हैं आप में और इस जो कोई भी सिचुएशन इनके लाइफ में है उनमें कि बैलेंस बना रहे। बट फिलहाल ये आपको सेपरेशन मोड दिए हुए हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे। हालांकि हेल्थ इश्यू इस पर्सन की भी कुछ चल रही है और आपकी ओर से भी हेल्थ इश्यू आए हैं। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? स्टेबिलिटी की मांग आप कर रहे हैं इस पर्सन से रिलेशनशिप में कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए। जब भी आप इस स्टेबिलिटी एंड परमानेंट कमिटमेंट की ओर इस पर्सन के पास कम्युनिकेशन करते हो या फिर इसकी डिमांड करते हो, तो यहाँ पे आप दोनों में मुझे लगता है बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं। ये पर्सन इस चीज़ के लिए शायद अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है और शायद चीटिंग यही है
ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको एक कमिटमेंट चाहिए, परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। नहीं तो ये बात ये हो सकती कि ये पर्सन उनकी लाइफ में, मतलब उनकी जो कोई फैमिली है वहाँ के एक रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डिंग पर्सन है और उन पे काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनकी फैमिली हो सकता है आपके रिश्ते के खिलाफ है और इसीलिए ये आपके पर्सन और आप दोनों में कोई मेल नहीं होना देना चाहते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हाई प्रिस्टेस। हालांकि आपने इस पर्सन को डिटैच करके रखा है, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप भी एक मैच्योर पर्सन हो, एक सूझबूझ समझदारी, बिल्कुल कूल एंड पेशेंट, ऐसा आपकी फीचर्स, आपकी क्वालिटी मुझे लग रही है, ऐसे आपकी पर्सनैलिटी है। आपने बहुत शायद इस पर्सन को बहुत समझदारी से हैंडल किया है, बट कोई नतीजा अब तक एक रिलेशनशिप का नहीं निकल रहा है, इसीलिए अब शायद आपने ही बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पेनफुली इनको डिटैच किया है, आपने समझदारी के साथ इनको डिटैच किया है क्योंकि आपको एक आउटपुट चाहिए इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन की ओर से निकल नहीं रहा है। आपको इंट्यूटिवली आपको सारी बातें पता है कि एक्चुअली क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, बट फिर भी आपको भी ऐसा लगा है कि अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे, सेपरेशन मोड दिए बैठे, तो आप भी इसका रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लगता है कि इनका दिया हुआ सेपरेशन मोड आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप भी उस मोड में या फिर उस जोन में चले गए अभी। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इंट्यूटिव आप बहुत हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे पोजीशन पे जॉब पे हो, अच्छी पोजीशन है आपकी करियर में भी, इस पर्सन की भी अच्छी पोजीशन है और आपकी भी है। द वर्ल्ड, बट इस पर्सन को देखिए घूम हार कर फिर कर, क्या बोलते हैं ऐसा कुछ, ये पर्सन आप ही के पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये आपकी ओर तो रुक कर रहे क्योंकि इनको लग गया है कि ये आपकी दुनिया इन्हीं से है या फिर इनकी दुनिया आप ही से है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैंने बोला ना सेपरेशन मोड इस पर्सन ने खुद दिया था, बट अब ये सेपरेशन मोड ख़त्म करके टूवर्ड्स यू ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी, और ये पर्सन रुक कर रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? मिसिंग 5544 444 नंबर, 555 नंबर, ये नंबर दिख रहे क्या आजकल? 5555। अकेला अकेला लग रहा है इस पर्सन को, बहुत अकेले जैसे पड़ गए हैं, आपने डिटैच करके रखा है, आप ही ने दिया था जी सेपरेशन मोड, तो मेरे जो दर्शक है इन्होंने बस आपका सम्मान किया, आपके डिसीजन का, बट ये पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं इतना डेफिनेटली। शायद हो सकता है इस पर्सन को भी कुछ इंट्यूटिवली पता चल चुका है आपके बारे में। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? मैरिज, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज में थे या फिर है और कुछ चीटिंग की वजह से आपने इस पर्सन के साथ कट ऑफ कर लिया, आप आजकल बातें नहीं कर रहे हैं, तो इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को तो हो चुका है। ये डेफिनेटली एक चीटिंग किसी की मैरिज लाइफ में मुझे दिख रही है, या फिर किसी ने छुपाया है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। सन की एनर्जी क्यों है? हैप्पीनेस तो ये पर्सन चाहते हैं, मैंने बोला यहाँ पे हर्मिट, ये थोड़ी एनर्जी मुझे लगभग सेम ही लगती कि यहाँ पे ना समझ में तो आ चुका है कि आप इनका अनकंडीशनल प्यार हो, आप इनका ट्रू प्यार हो। जैसे ये पर्सन आइसोलेशन मोड में गए थे, इन्होंने खुद सेपरेशन दिया था और आपने भी इनसे कट ऑफ कर लिया है, शायद आप अभी भी अच्छे से बात नहीं कर रहे इस पर्सन के साथ, और जैसे ये पर्सन अकेले रहे हैं तभी इनको रियलाइज हुआ है कि इनको वो जो ट्रू अनकंडीशनल प्यार देने वाले हो ये आप ही हो, ये आप ही के साथ इनके लाइफ की सारी खुशियाँ थी। यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत आ रही है, 444 नंबर, 555 नंबर, ये नंबर आपको रेजोनेट कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। इनको लगता है आप तो ऑलरेडी मैरिज मटेरियल हो, बट शायद इन्होंने कुछ गलत किया है। और आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल?
अब इतना सडनली अवेकनिंग है, दैट क्यों हुआ है गाइस? क्योंकि इनको इनका कर्मा मिल गया है। हाँ, और इसके लिए ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए आपको एक कप अप्रोच कर रहे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, एक प्रपोज लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ आपको अकेला कर दिया था। इस पर्सन ने, इतना मुझे लग रहा है, इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, यहाँ पे किसी को ब्लॉक करके रखा था, बातें नहीं हो रही थी, बिना कहे ये पर्सन एक रिलेशनशिप को एंड ऑफ करके चले गए थे। बट जब इतना होने के बाद इस पर्सन जब अपनी दुनिया जीने के लिए गए ना ये पर्सन, तब उनको वहीं से उनके कार्मिक ने इनको ट्रिगर किया, उनको सेम लेसन पढ़ाया है जो इन्होंने आपको दिया था। और इस सेपरेशन मोड के बाद इस पर्सन की कुछ न कुछ अवेकनिंग हुई है टूवर्ड्स यू। शायद इनको रियलाइज़ हुआ है आपका प्यार, शायद इनको रियलाइज़ हुआ है आपका केयरिंग नर्चरिंग नेचर, जिस तरह से आप इस पर्सन का ख्याल रखते थे। ये सारी बातें इस पर्सन को पता चल चुकी है। जब ये पर्सन आइसोलेशन मोड में गए, तभी इस पर्सन को पता चला कि आप कितने विजडम हो, कितने समझदार हो, आप कितने ज्ञानी हो, कितने मैच्योर्ड हो आप, और इतना अगर आप किसी हाईली ऑथोरिटी पोजीशन पे भी हो, फिर भी आप कितने डाउन टू अर्थ हो, आप कितना अनकंडीशनल प्यार करते हो, और आप सच में एक मैरिज मटेरियल है। और इन्होंने आपके साथ जो किया, जो गलत किया इन्होंने आपके साथ, इनको आपको अकेला छोड़ के गए थे, आपको तन्हा छोड़ के गए थे पर्सन। इस चीज़ के लिए इस पर्सन के मन में इस वक्त एक माफ़ी है, और ये माफ़ी के साथ ही ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल? जी, इस पर्सन ने आपको हैंग तो किया था, हैंग करके ये पर्सन गए थे, आपको लटका के ही ये पर्सन गए थे इस रिलेशनशिप से। बट अब ये पर्सन ये हैंगिंग सिचुएशन से खुद भी निकल रहे और आपको भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत चाहिए। इस पर्सन की मलिका आप हो, इतना तो डेफिनेटली इस पर्सन का कम्प्लीटली रियलाइज़ हो चुका है। 360 डिग्री से कंप्लीट हर एंगल से इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है आप क्या हो। आपकी पूरी पर्सनैलिटी इस पर्सन ने जान ली है अकेले होने के बाद। मून की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लगता है ये आप ही की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप बहुत आपने बातें दिल पे ले लिए हैं और आप निकल नहीं रहे इस पर्सन के बर्ताव से। इमोशनली हर्ट हुए आप, इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हुए हो, और इसीलिए आपके बहुत हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है आपके। यहाँ पे कहीं से किसी के लिए लग रहा है कि कोई इसे सुसाइडल थॉट तक की किसी की एनर्जी जा रही है। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ कि जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके दिल दिमाग में जो पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। जी, आप परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते थे रिलेशनशिप में, वो आपको मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज तो हुआ है गाइस, आपके साथ इनका रिश्ता इनको रियलाइज हुआ है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये पर्सन तो क्विकली आएंगे आपके पास, बट यहाँ पे अगेन जगलिंग आई है। जगलिंग क्यों आई है? क्योंकि इस रिलेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है गाइस, इतना तो डेफिनेटली बोलूँगी। नहीं चाह रहे लोग आप दोनों का रिश्ता बने, और इसीलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में झगड़े हो, मनमुटाव हो, ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस रहे। यहाँ पे उस टॉप पेंटिकल को देख के लग रहा था कि बैलेंस करने की एनर्जी है, यहाँ पे लग रहा है कि इम्बैलेंस करने की कोशिश हो रही है लोगों की ओर से। ये इनके खुद के फ्रेंड हो सकते, कलीग हो सकते, रिलेटिव हो सकते, और उसको संभालने में भी आपके पर्सन की काफ़ी एनर्जी आगे जा सकती है। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? बट ये आपको लेट गो नहीं कर रहे, इतना डेफिनेटली।
कम्युनिकेशन हो रहा है आपके, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था। रिलेशनशिप में काम भी हो रहा है। 8 की एनर्जी गाइस। ने बोला नहीं, पर्सन आ रहे हैं, इन्होंने ये एक्शन लेंगे आपके लिए, आपके पास एक्शन लेंगे ये पर्सन। किंग एंड क्वीन, शुरुआत किंग से हुई थी, एंड क्वीन से हुई। एक कार्ड एक्स्ट्रा दिया बट एंजल ने कंप्लीट मैसेज फुलफिल कर दी, पूरी कंप्लीट एनर्जी दे दी कि कपल की एनर्जी आ गई गाइस यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट है, इस रिश्ते में ये पर्सन काम करेंगे। अमेजिंग। अब कौन है ये, आप हो क्या? आपने शायद बहुत दिल पे बातें लगा ली है, निकल नहीं रहे आप उस एनर्जी से, आप निकल ही नहीं पा रहे। निकलो गाइस। ये पर्सन आ रहे हैं, देखिए इनके आने के तो ये 3 कार्ड आ चुके कि ये पर्सन टुवर्ड्स यू एक्शन ले रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकता है, ये पर्सन टुवर्ड्स यू आ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे जब कपल की एनर्जी आई तो मुझे लगता है कि सच में किसी की शादी होती हुई दिख रही है और ऑलरेडी मैरिड कपल हो और दोनों के रिश्ते में अनबन चल रही थी, तो यहाँ पे उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड आए हैं यहाँ पे, 10 ऑफ हैंड्स। मैंने बोला कि इस पर्सन के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ये कहीं और मैरिड है या फिर नहीं है, बट कोई फैमिली है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। शायद इनके घर में ये अकेले फाइनेंशियल इनकम गेन करने वाले पर्सन है और ये अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए भी आपकी ओर आ रहे हैं और आपके साथ ये पर्सन एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे और ये इनकी कोशिश मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है क्योंकि 9 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप। तो ये रियूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। इनकी विश फुलफिलमेंट आपको साइन यहाँ पे लगभग सारे गाइस। देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल, इस डेक से भी किंग ऑफ पेंटिकल आए। ये पर्सन तुरंत आ रहे हैं आपकी ओर, आपको स्टेबिलिटी दे रहे। किंग की एनर्जी बहुत आ रही है और वो भी पेंटिकल की एनर्जी। फाइनेंस में कोई सीए है, कोई फाइनेंस है, कोई बॉस है, अथॉरिटी पोजीशन पे यहाँ पे कोई है, किसी का खुद का बिजनेस है। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस कर लेंगे। अगर इनकी खुद की कहीं और फैमिली है बट आप भी रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो ये ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालेंगे ना जिससे आप भी खुश हो जाएंगे। और ये फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, लोगों ने इस रिश्ते को तो बहुत तोड़ने मरोड़ने की, ख़त्म करने की बहुत कोशिश की है और शायद ये आगे भी करेंगे। बट ये जो लोग बीच बीच में बार बार आते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, एंड करने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन ये साइकिल अब एंड कर देंगे और इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने की इस पर्सन की एनर्जी। पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस बना लेंगे। 8 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? ऑप्शन है इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन तो डेफिनेटली, या तो ये मैंने बार बार बोल रही हूँ कहीं और मैरिड है, नहीं मैरिड की तो एनर्जी नहीं, बट यहाँ पे मुझे लगता है ये बर्डन जो ले रहे हैं इनके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन है। मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब ये मल्टीटास्किंग है कि इनके एक से ज़्यादा काम ये पर्सन कर रहे हैं या फिर इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स हैं, कुछ है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसके चलते ये पर्सन आपको एक फाइनल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट इस वक्त ये पर्सन इस सब को बैलेंस करते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा सॉल्यूशन डेफिनेटली निकालेंगे कि जिससे आप भी इनका यूनियन एक्सेप्ट कर लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है ये रिश्ता, कोशिश करेंगे ये पर्सन। जी, ये आपके ओर बहुत सेफली सिक्योरली आने की एनर्जी आएंगे, बैलेंस करेंगे। विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आए हैं और डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पे कैंसर एंड एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो यस ये आएंगे ये पर्सन और ये आपके साथ ही रिश्ते को ना अब अच्छे से निभाएंगे।
अब इस सेफ जोन से ये रिश्ते को निभाएंगे, पता नहीं कैसे, बट ये आपके साथ ये रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आगे चलाते हुए भी दिख रहे, प्रोटेक्ट करते हुए भी दिख रहे, और इनकी जो एक्शन आप चाहते हैं वो लेते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है एंजल? पेज ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, देन एट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन फूल। धीरे धीरे ही सही ये पर्सन एक रिश्ते की शुरुआत मतलब ये अपने एफर्ट डाल रहे हैं, और इस बार इस पर्सन को बिल्कुल पता है कि अब इनके कोई एफर्ट ज़ाया नहीं जाएंगे, और आपको भी शायद इतनी तकलीफ नहीं देंगे जितनी शायद इन्होंने पास्ट में आपको दी है। हो सकता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हैं, या फिर आप इस पर्सन से छोटे हो। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 8 की एनर्जी आ रही है। ये नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं आजकल, तो समझ लेने एनर्जी आपके लिए है। बहुत इक्वल गिव एंड टेक देंगे, सक्सेसफुली कोशिश कर रही है पर्सन इस रिलेशनशिप में, धीरे धीरे और सक्सेसफुली। पेंटिकल्स एक परमानेंट एंड स्टेबल एनर्जी होती है गाइस, तो ये पूरे मतलब ये एनर्जी पर्सन दे रही है इस रिश्ते में, प्यार के साथ, वो भी लॉयल्टी इन प्यार के साथ। और क्या चाहिए? क्यों ना पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी चलिए, इन सारे कार्ड्स में ही क्वीन कर रही है डिमांड। ये जो जगलिंग कर रहे हैं आप, ये जो अकेला छोड़ के जा रहे हैं आप, ये जो टावर मूवमेंट जा रहे हैं आप, ये जो सेपरेशन मोड करके जा रहे हैं आप, हमें अब ये नहीं चाहिए इस रिश्ते में। ये डिमांड कर रही है क्वीन, और इनके किंग ये सब बातें एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं टूवर्ड्स देम, क्योंकि किंग को भी पता है कि क्वीन ही इनकी दुनिया है, तो क्वीन के पास किंग तो आ रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। ये जो सारा दे रहे थे, गलत चीज़ें, गलत बातें, अकेलापन, ये आपको दे रहे थे, गलत एनर्जी दे रहे थे, लो वाइब्रेशन की एनर्जी में आप बार बार जा रहे थे, तो क्वीन चाहते हमको ये नहीं चाहिए अभी, तो किंग भी वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये सब करते हुए ये क्वीन को मिल रही स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में, फ्यूचर में। 8 डेज 8 वीक किसी लकी वन के लिए 8 आवर्स का टाइम मुझे दिख रहा है, या फिर 7 डेज 7 वीक 7 आवर्स का टाइम आपके रिलेशनशिप में बदलाव मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्लेम इट। अच्छा लगा। किंग तो क्वीन तो अब बड़ी आ गई भाई, पहले तो सोर्स में ही थी, चलो अब सोर्स के कन्वर्ट होके पेंटेकल में आ गई। अच्छा लगा, क्वीन भी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। क्या मैं आपकी भी एनर्जी निकाल लूँ क्या? आप ये कैसे रिएक्ट करेंगे? चलिए मैं आपकी भी एनर्जी निकाल लेती हूँ। आपकी क्या एनर्जी रहेंगी इस पर्सन के साथ फ्यूचर में? थैंक यू आर्कएंजल माइकल। जी, आप बोल रहे हैं हम वेट करने के लिए रेडी है, बट हमें चाहिए जस्टिस। देखिए आपकी तो एनर्जी बहुत अच्छा आई है गाइस। लवर आ रहा है आपके पास, और आप भी यूनियन में आ जाएंगे। हाँ, थोड़ी इमोशंस आप काबू में पा लेंगे। ये वेटिंग जोन ही आपको थोड़ा इमोशनली हर्ट कर रहा है, बट आप निकल जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, फैमिली हो रही है। मैंने बोला नहीं, पर्सन ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। विश फुलफिलमेंट हो रही है ये आपकी। जी, आप अब समझदारी से जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको इतने आसानी से, ये कार्ड देख के मुझे इंट्यूशन आई कि भाई हम तो अब समझदार हो चुके हैं, हम एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अब हमें कोई इससे तो नहीं हमसे खेल सकता है, हम रेडी है, पावर में आ चुके हैं आप अपने।
कंप्लीट हो रहा है आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन 101%। आपकी ओर से भी यही एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। आप जचेंगे, परखेंगे, उनके सामने उनको बोलेंगे और फिर वो ऐसा करेंगे, डेफिनेटली यही जस्टिस से आपको मिल रहा है। चलिए, हमने शॉर्ट में आपकी भी एनर्जी देख ली, अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। नो नीड टू वरी, एंजल भी बोल रहे हैं बड़ा अच्छा बदलाव लाया फिर आपने। अगर टेक एक्शन ये ले रहे ना, पहले तो सोर्स के एक्शन में जा रहे, बाद में पेंटेकल के एक्शन में आ रहे। चलिए, अच्छी बात है। जी, थोड़ी बहुत चैरिटी कीजिए आप। ये बार बार आ रही मैसेजेस, किसी को चैरिटी करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आप लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं। सक्सेस, चलिए आ गया, सक्सेस भी आ गया। रिलेशनशिप में आपका सक्सेस है। एंड सेकेंड यस मैसेज, अबेंडेंस इस रिलेशनशिप में है। मुझे लगा ऑलरेडी आप इस एनर्जी में है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ऑलरेडी उस एनर्जी में, आप ऑलरेडी उस थॉट प्रोसेस में, आप ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो गाइस, रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोलना। गाइस की रीडिंग आपको कैसी लगी, कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग। तो ओके, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का, जो लोग नए से जुड़े सभी लोगों का वेलकम टू योर फैमिली गीतांजलि हिल्स। थैंक यू गाइस। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको उसी आधार पर लेना है और सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग मैं बनाती हूँ गाइस। मैं क्या, कोई भी रीडर गाइडेंस के लिए रीडिंग बनाते हैं, तो बस इसको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। कुछ वार्निंग है, उनको ध्यान में रख के थोड़ा सतर्क रहना है। अच्छी एनर्जी उनको क्लेम करना है, तो हर तरीके से आपका फ़ायदा ही होता है गाइस। तो इतना दिमाग में रखना और अप्रिशिएट करना एफर्ट्स को। ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।